जैसे दान पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, कपड़ा पेटी होती है, उसी तरह पाप को समाप्त करने की भी ये पेटी यीशु महापुराण की कथा है। जब हम अंदर आते हैं हमारा पाप सब छूट जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। ये जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जहां जहां से आए हैं, बड़े दूर दूर से, अपार गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है, अपार आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि भक्ति का बल जब बढ़ता है, पुण्य का बल जब बढ़ता है, जरूरी नहीं कि आप दान करें तो ही पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने के स्थान भी बहुत सारे हैं। आप जहां रहते हो, अपने घर में जहां निवास करते हो, वहां बस केवल क्रोध को त्याग दो और मीठा बोलना चालू कर दो तो भी पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप दान करेंगे। कोई बहुत सारा दान दे दे, बहुत सारा सत्कर्म कर दे, बहुत सारा दे दे, और उसके बाद अगर उसके भीतर अहंकार प्रकट हो जाए, काम प्रकट हो जाए, क्रोध प्रकट हो जाए, मैंने इतना दिया, मुझे बैठने की जगह नहीं दी, मैंने इतना करा, मुझे ये चाहिए, मैंने इतना दिया, मैंने ये चाहिए, तो ये अगर पुण्य करने के बाद, दान करने के बाद भी अगर अभिमतता समाहित हो जाए, अहंकार तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए, तो उस दान की कोई महत्वता नहीं है। पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता, पुण्य तुम्हारे अच्छे बोलने से भी प्राप्त हो जाता है। किसी के चेहरे पर स्माइल देने से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुम अच्छा बोलोगे तो उसमें पुण्य की प्रधानता रहेगी। अच्छा संग, अच्छा सत्संग, अच्छा भजन, अच्छा कीर्तन जब हम करेंगे बैठकर तो उसका फल जरूर मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथू छड़े ना मैं कटी जावांगी, भोले आप कहां बैठ रहे हो? आप किसके पास में बैठ रहे हो? आप किस जगह पर बैठ रहे हो? वो स्थान की भी महत्वता। एक मदिरा की दुकान के बाहर, एक मय खाने पर दो मित्र बैठे हैं। एक मित्र मदिरा का पान कर रहा है, दूसरा कभी मदिरा नहीं पीता। उसने कहा मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मेरे लिए चाय लाई जाए। बैठा कहां पर है? बोलो बोलो, जम के बोलो। मैं खाने में, मदिरा की दुकान पर, मदिरा की दुकान के बाहर। अब एक मित्र मदिरा पी रहा और दूसरा चाय पी रहा है। देखने वाला क्या समझेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मदिरा पी रहा। एक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, जुआरी, और दूसरा उसके पास में जाकर बैठा है। भले वो जुआ नहीं खेल रहा है, भले वो हाथ तक नहीं लगाए, भले वो गलत काम तक नहीं करे, पर पकड़ाए। लोग क्या कहेंगे? ये भी जुआरी है। संगत का असर। एक कौवा मानसरोवर पर गया, हंस से उसकी मित्रता हो गई। कौवे को भूख लगी, हंस उसके लिए मोती चुग कर ले आया। हंस ने मोती दिया, ले खा। कौवा कहता है कि मैं मोती कैसे खा सकता हूं, मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं खा नहीं सकता, इस मोती को मैं नहीं चुग सकता, मैं इसको नहीं खाऊंगा। कौवा कहता है हंस से कि मुझे तो केवल मांस के लोथड़े चाहिए, गंदगी चाहिए। हंस कहता है हम नहीं खाते, ना हम लाते, ना हम खिलाते। कौवा भूखा मरने लगा, वापिस जाने लगा। हंस से कहता है चल अब तू मेरे यहां चल। हंस को ले गया। कौवा शमशान में रहता था, बैठ गया बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस भी बैठा। हंस भूखा था तो कौवे ने कहा कुछ खाएगा?
हाँ भाई बहुत भूख लग रही। कौआ गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस का टुकड़ा उठा कर ले आया। ले हंस खा ले। हंस कहता है मैं जिंदगी में कभी गलत नहीं खा सकता, मैं मोती चुकता हूं, इसको कुछ भी मैं नहीं खाऊंगा। कितना नियम। हंस केवल मोती चुगता है। शेर खुद का शिकार कर कर खाता है, पर घास बोलो बोलो जम के नहीं खाता। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो सामने आ जाता वही निपटा जाता है। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं। जिसका जो नियम है वो करता है। मैं ये नहीं खाता तो नहीं खाएगा, चकवा ये नहीं पाता तो नहीं पाएगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहिए, भले मर जाऊंगा पर पानी नहीं पीऊंगा। शेर खुद का शिकार करेगा, बड़ा हुआ नहीं खाएगा। नियम तो नियम। हमारे क्या नियम है? हमने कौन से नियम धारण करे? हम कौन से नियम धारण करते हैं? एक व्रत रखते हैं तो उसमें भी हम 50 बार सोच लेते हैं आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो उसकी भी तैयारी करके रखी, साबूदाना खा जाऊंगी। और जिस दिन कुछ भी नहीं खाती उस दिन इतना प्राण खाती कि घर के लोग भी कह देते रहने तू तो व्रत कर ले, तूने अगली बार मत करना। सुबह से पति ने पूछा क्या बात है, आज तेरा मुंह उतरा हुआ है। आज मेरा एकादशी का व्रत है।